प्रमुख वजह रहा होगा, प्रमुख वजह रहा होगा एग्जामिनेशन प्रेशर। वो जो 4 पेज का क्वेश्चन पेपर था ना, 60-66 क्वेश्चन जो पलटे पहली बार देखे और लगा कि टाइमो कम है, ये तो बन नहीं रहा है, बस इसको छोड़ दिए। ज़्यादातर लोग इसको छोड़ दिए, जबकि ये आपको आता था, सबको आता था, है ना। आप स्ट्रक्चर बनाने में जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं रहा आपका। कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि आपको स्ट्रक्चर बनाने बहुत अच्छे से नहीं आता था। बात इतना सही है, एज यूजुअल आपने घर में बहुत सारे मॉलिक्यूल का नाम लिखने के बाद क्वेश्चन नहीं बनाया है, हुआ ये है एग्जैक्टली। नहीं तो ये क्वेश्चन कहीं छोड़ने वाला था ही नहीं, लेकिन 70% बच्चा छोड़ा हुआ है ये क्वेश्चन। फिर देखो बना देते हैं, हेप्टेन है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन लिख दिया। 2 2 4 5, 2 2 4 5, कितना आसान होता है स्ट्रक्चर बनाना। हमको कहते दिन भर बनाते रहते हैं। लो भाई, इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बना देते हैं फ्री में, नहीं बोला तब भी। लेकिन बॉन्ड लाइन नोटेशन इस सब में फ्री हैंड होना चाहिए बिल्कुल, दिक्कत कहाँ है। 2 2 4 4 ट्राइम टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन है तो कितना कार्बन होगा, अभी क्या अभी समझ लो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होगा। 6 कार्बन को गिन दो, 1 2 3 4 5 6, गिनती की आजादी है, किधर से भी गिन सकते हो। 2 पे और 4 पे टेट्रा मिथाइल है, CH3 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 CH3, क्या जी, CH3 CH2 CH2। अब कहता क्वेश्चन में किस में 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, देखो इसमें 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है ना, इसमें 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है और इसमें 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है ना। जानते हैं पहला क्वेश्चन था सभ्य का 4-5 मिनट ये ले लिया, हम घूम घूम के देख रहे थे, 2 मिनट ले भी लिया, कितना गलती बना दिया, कितना बाद में छोड़ दिया, जबकि सवाल इतना ही आसान था। चलिए और अगला कोई बताइए, कहाँ पे बना दें। 16 से पहले, 16 से पहले 12, 12 ये है, 12 ये है, और 12 में ये जो देख रहे हैं साइक्लिक रिंग है, और इसमें CH2 CH3 है, और ये भी CH3 है, और ये भी CH3 है। हम लोग पढ़े हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होता है। तो भाई ठीक है ना, ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया यहां से कि यहां से 3 वो ब्रांच, तब नियम हुआ कि अल्फाबेट का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन इसमें एक ही नंबर पे 2 ठो ब्रांच है और दूसरे नंबर पे ब्रांच है ना, तो लोएस्ट सम रूल भी लगता है। तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि ज्यादा नंबर नंबर पे लेंगे। तो 1 1 डाइथाइल मतलब डाइमिथाइल 2 इथाइल ऑक्टेन। अब लिखने के लिए आसानी से लिखाएगा ये 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर जो 2 इथाइल के बदले 1 इथाइल लिखे होंगे वो गलती, जो एक्सचेंज कर दिए होंगे ऊपर वाला ही टिक मार दिए होंगे जल्दी में तो गलती। क्योंकि नाम देखो ऊपर वाला भी डाइमिथाइल इथाइल है, नीचे वाला भी डाइमिथाइल इथाइल है, तो अल्फाबेट से लिखाता है ना, तो करेक्ट तो बी है। हाँ, इथाइल पेपर नंबर लोएस्ट सम रूल की वजह से। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि जहां पे काउंटिंग उधर से करना पड़ेगा जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच आएगा। तो यहाँ ही कार्बन पे 2 ब्रांच है तो अल्फाबेट लगे,
एक नंबर इसको देते तो कै गो ब्रांच था? तो कै गो ब्रांच था? एक ही गो ब्रांच है ना जी। अरे ब्रांच यही है गो ना। यहाँ पर एक पर कितना ब्रांच है? तो हो गया, है ना। अल्फाबेट तो तब लगता है जब सब जगह से बराबर होता है, तभी ना अल्फाबेट लगेगा। इधर से भी एक पे आ रहा है, दो पे आ रहा है, उधर से भी दो पे आ रहा है, तो तब देखना है कि अल्फाबेट में पहले कौन है। ऐसे अल्फाबेट देखिएगा, लोएस्ट सम रूल खत्म। लोएस्ट रूल समझ रहे हैं ना कि एक प्लस दो जोड़ा जाता है, मिनिमम करते हैं। एक पर दो ब्रांच है तो एक जोड़ एक जोड़ दो कितना आया? चार। और इसको ते तो क्या आता है? एक जोड़ दो कितना आ गया? पांच। तो ये वाला काउंटिंग गलत है ना। जेई में पूछता है सवाल तो थोड़ा सा तो इसी सब के लिए मैं पूछता, तेरीस तो करेगा ही। चलिए अगला बताइए, बताइए बताइए। 14, 13, 13, 13 तो ये NO2 या Cl या CH3 तीनों, NO2 Cl और CH3 देखिएगा, अभी भी बहुत सीखने का मौका लगेगा। जितना तरह का होगा उतना नियम कानून कुछ ना कुछ अंतर होगा। एक ही नियम से आता कहाँ है सवाल। ये तीन तीन जो है, तीनों का नाम ब्रांच के जैसा लिखते हैं। तीनों का नाम बोलो बोलो। अब एक नंबर देना है, लोएस्ट सम रूल का ध्यान रखना है। तो कहां से एक नंबर दें ताकि लोएस्ट सम रूल भी आ जाए? सबसे पहले तो ये तो एक दो नजदीक में है, एक दो। यदि यहां से गिनते हैं तो एक दो तीन, गड़बड़ा जाएगा ना जी। तो एक दीजिए इसको कि इसको, तो ये क्लोरो है और ये मिथाइल है, तो किसको देना चाहिए? काउंटिंग सही होना चाहिए। लेकिन एक दो तीन चार, इससे एक देते हैं तो लोएस्ट सम रूल आता है एक पे और चार पे, यानी एक दो जोड़ चार, ठीक है। और जरा Cl को एक नंबर दे के देखो तो एक दो कि दो तीन वहां गिनोगे पहले, ठीक है गिना ना। तो दो के बाद तीन चार पांच, कहां कहां पे ब्रांच है? एक नंबर पे, दो नंबर पे, गलती हो गया ना जी, चार दो छः और एक सात। ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो क्या नाम बनेगा बताओ? वन मिथाइल, टू क्लोरो, चार नाइट्रो। खोजो टू क्लोरो कहाँ है? सबसे स्टार्ट में तो होगा टू क्लोरो, वन मिथाइल, फोर नाइट्रो, है ना। इसमें लिखा होगा सब वन क्लोरो, टू मिथाइल, फाइव नाइट्रो। देखना जितना तरह से तुम्हारा दिमाग चलेगा ना, सब ऑप्शन में होगा, है ना। जेई और नीट वाले का मानना है कि एक आदमी का दिमाग चारे तरफ से नहीं चल सकता है, और पांचवा तरह थोड़े होता है। लेकिन साउथ में एग्जामिनेशन होता है सीटेट का, उसमें 5 ऑप्शन रहता है। बोले एगो तुम पे छोड़ देते हैं, ऑल ऑफ दिस चाहे नन ऑफ दिस, पांचवा ऑप्शन भी है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब ऑप्शन ही होता है कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें सबसे ज्यादा सही कौन है। चलिए अगला 14 सर, 14 की 14 ये देखो, यही पेरेंट चेन होगा, क्योंकि पेरेंट चेन मस्ट प्रेजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो एक दो तीन चार पांच छ सात, है ना। डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं जी, डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं जी, डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं काउंटिंग में। तो एक दो तीन चार पांच छ सात, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये क्या है? 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल। तो नाम बताओ अब देख करके, 3,5 डाई मिथाइल
4 प्रोपाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट 1 इन 6 आइन। कौन दिक्कत है? 1 इन 6 आइन तो पहले तो है। चलिए अगला बताइए, ढूंढ ढूंढ के रखना है ना। तुम्हारा जो गलती हुआ पेपर भी तुम्हारे सामने ही है और तुमको लगता है अरे ये काहे गलती हो गया। ये 16 नंबर तो दिक्कत है ना जी, ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है। रेजोनेंस में एक बात पढ़ना था हम लोगों को, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस हम लोग पढ़े थे। इस तरह का मॉलिक्यूल होता है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, वैसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। और जानना ये था कि यदि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना NO2, ये वैसा ही मॉलिक्यूल है NO2, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये ऐसे यहाँ जाएगा, ये ऐसे यहाँ जाएगा, क्लोरीन का जो लोन पेयर है ये ऐसे यहाँ आएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आने की वजह से छोटा हो जाता है सिंगल बॉन्ड, है ना, यही दिक्कत है। अगला बताइए, इसका मैं ये वाला गलती कर दिया, ये वाला ऑप्शन गलती है। अगला बताइए, नंबर बताइए। ट्वेंटी 21 ठीक है जी। अरे वाह, ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड A इज 4-chloro-1,3-dinitrobenzen। 4-chloro-1,3-dinitrobenzen मिलाओ यहां पे, 4-chloro-1,3-dinitrobenzen है क्या? बोलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्लोरो कह रहा है लेकिन 1 2 3 4, तो इधर से भी गिन के देख लेते हैं जी और इधर से भी गिन के देख लेते हैं। लोएस्ट सम रूल किधर से फॉलो हो रहा है? तो 1 पे है, 3 पे है और 4 पे है। 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। 1 पे, 3 पे, 4 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, कौन सही होगा? 1 पे, 2 पे, 4 पे, तो ये 1 2 4, यानी ये वाला गलती होगा, है ना। ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 4 होगा। तो नाम क्या है इसका? ये 1-क्लोरो। तो ये दिया कितना था? तो गलत दिया है, जानता होगा सभी सब, पढ़ा नहीं रहे हैं, ये तो आपको कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, यही ना। और इसका नाम क्या लिखा है? 4-इथाइल, तो एनिलीन 1 नंबर तो आएगा ही है, 3 4। अब इसमें देखो लोएस्ट सम रूल नहीं गिनना है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, मिनिमम नंबर पे रहेगा ही, तो 1 पर वो रहेगा, 2 3 4, तो 4-इथाइल है ही है, 2-मिथाइल, उसको एनिलीन कहते ही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नंबर बोलो अगला। अगला नंबर 24 तो बनाए जी, 24 तो बनाए, बी आया ना अभी। अगला बोलो, अभिषेक बोलो ना जी। 28 भी पूछेगा, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड का क्वेश्चन है,
कि साइक्लोहेक्सिन कैसा मॉलिक्यूल है, बेंजोइड है, बेंजोइड नॉन एरोमेटिक है, ए साइक्लिक है कि एलिसाइक्लिक? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये, है एलिसाइक्लिक है, ये साइक्लिक थोड़े है, ये मतलब नॉट, ये साइक्लिक मतलब तो साइक्लिक वो है ही नहीं, तो ये तो कम से कम साइक्लिक तो दिख ही रहा है, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, अंदरों के लिए नहीं होगा। जैसे पढ़ते ना सेलुलर और ए सेलुलर, तो सेलुलर मतलब सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर मतलब सेल ही नहीं है। उसी तरह से ए साइक्लिक है मतलब उसमें साइकिल है ही नहीं, एली साइक्लिक में साइक्लिक होता है। अगला, हाँ वो भारी दिमाग, इस सब के लिए बहुत सारा एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा ताकि ये सीरीज नहीं हो। अगला 34, हाँ अभी के दौर में कुछ कुछ सोचते हैं ना कि काय, बहुत गलत सोचते हैं, और नहीं तो पिछले सेशन में जो भैया कोई नज़र आ रहे हैं और अभी आईटी जेई या मेडिकल एक बार बैठे, उनको पूछ के देखिए कि परीक्षा देना चाहिए कि ना देना चाहिए। वो कहेगा खाली परीक्षा में देना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा परीक्षा देना चाहिए, 200-250 बार परीक्षा देना चाहिए। 2 कार्बोक्सी इथाइल, इसमें कुछ था जी, कार्बोक्सी ये है, इथाइल ये, इसमें हम घूमते घूमते देख रहे थे कोई इसको टिक लगा रहा था, तो COH को कार्बोक्सी नहीं बोलते, और CH2 रहेगा 2 कार्बन तब ना होगा इथाइल, ये तो कार्बोक्सी ये हो गया, ये तो मिथाइल हो गया है, मिथाइल ना है, एक वो बॉन्ड छोड़ दिया है तो एक कार्बन मिथाइल हो जाएगा, तो ये वो ई कार्बोक्सी है और ये इथाइल है, ये कार्बल्डिहाइड है, ये ऑक्सो है, तो आंसर इज, अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो। अरे सही गलत तो उसके बाद भी क्यूरियोसिटी रहता ना जानने के लिए, बोलो। 45, इसमें भी बहुत लोग परेशान थे। 45 में जरूरत नहीं है, ये अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, देखिए हम ही बता देते हैं, ये 3 डिग्री एमाइन है, और 3 डिग्री के नाम एमाइन का नाम लिखने बताए थे NN बोल करके, NN डाइमिथाइल उसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे नाइट्रोसो, फंक्शनल ग्रुप है वो इसलिए 1 पर गिना जाएगा, और 4 पे है नाइट्रोसो। अब ABCD में पहले नाइट्रोसो लिख देंगे तो मेटा नहीं है, 4 पे नाइट्रोसो, दो ऑप्शन में 4 पे नाइट्रोसो, NN डाइमिथाइल ई बेंजीन लिखा है, ये एनिलीन लिखा है, तो आंसर सी। 46 द IPSC नेम ऑफ, इसको क्यों पूछना है, आ जाइए आ जाइए, 46 क्यों पूछना है, स्ट्रक्चर नहीं बन पाया होगा, अब अपना कॉपी लीजिए, है ना, देखिए उसमें गलत है तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्डो CH, CH3 दो बार, CH3 अब नाम इसका लिख दो, 1 2 3 4, 3 मिथाइल कहाँ है, 2 ब्यूटानोन, क्या दिक्कत, ये इसमें दिक्कत हुआ होगा स्ट्रक्चर बनाने में। पचास आते हैं, 50 पे बढ़े,
50, 50। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2। लोग पूछ रहा था हमसे, सर इसमें 1 2 कौन है? तो कोई उपाय है जी? CN का कार्बन 1 फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, और उसके बगल वाला 2, इसके बगल वाला 3, ऐसे ना काउंटिंग करोगे? तो 1 और 2 के बीच पूछ रहा है, तो 1 कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे डबल बॉन्ड बगल में हाइब्रिडाइजेशन। पूरा का पूरा हम लोग इस पे बातें कर कर के थके हैं कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल डबल ट्रिपल, 4 गो तो बातें। अगला, अरे भाई देखो इधर देखो, तुम्हारे लिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं, वाला से आ रहा है कि इसमें हम ऐसे किए थे ना यार, गजब। 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये 6 क्वेश्चन हमारे कुछ बच्चे इसको ऐसे नजरअंदाज करके छोड़े जैसे कि सिलेबस से बाहर है, लिख भी नहीं किए सीधा ही। मतलब भाई सब तो फालतू बात है। और पूछिए उधर में कहीं 50 के बाद 54। पहला बार तभी से पूछा है हमसे, यही जज्बात होना चाहिए। नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन, बीच वन इज नॉट इन द IUPAC सिस्टम। कह रहा है कि स्ट्रक्चर भी हम ही बनाए भाई, नाम भी हम ही लिखे, तुम बता दो कि IUPAC के हिसाब से कौन नहीं है। जरा देखो तो, ये है क्या? ये है क्या? बताओ 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 जल्दी से, ये बताओ। 1 2 1 2 1 2 3 4, 3 मिथाइल 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये देखो, इसको पहचाने, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 दो बार, तो CH3 एक बार ऐसे एक बार ऐसे। ये सब क्लियर करने के लिए हम 7-8 क्लास लिए थे शुरुआत में, तो 10 क्लास स्टार्ट हुआ था। बोलो, ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे मिनिमम नंबर पे, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, सही है तो है। अगला, ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इधर, 1 2 3 4, 3 मिथाइल है, 2 इल है, ब्यूट 1 इन है, ये भी सही है। 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3 नंबर पहले लेना पड़ेगा। अब एक बच्चा यही मैंने उधर में बतियाएगा, सर इथाइल पहले आ रहा था, इधर से ना चौथा लेते सर। अरे इसमें दिक्कत क्या है भाई, 3 पे आ गया तो ठीक ही ना। 3 मिथाइल लिख, नम्मा तो सही है, IUPAC सिस्टम के वजह से लिख दिया है गलत। ये कितना प्रेजेंस सब माइंड चाहिए सवाल के लिए। नाम हुआ है, खाली अल्फाबेटिकली नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम कहेंगे ये IUPAC सिस्टम से नहीं है। इतना माइनर बात। इतना माइनर बात। आगे बताइए, आगे 54 के बाद बढ़िया ना। इसको तो सिखाना होगा कुछ लोग को, ये छोड़ का दिया। हाँ हाँ, 61 नहीं, 61 आज बता देते हैं। 61 इसमें क्या पूछ रहा था, ये देखो CN जानबूझ के छुपा लेता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। हाँ आ रहे हैं तुरंत, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp sp sp2, sp2, बात खत्म।
बोलो। अब कुछ पूछ रहा होगा वो, क्या पूछ रहा था? 56। 56, अब तक 56। 56 जानते हो ऐसे काहे बोलते हैं? 56 आयरन का एटॉमिक मास है, लोहा का। एक एक अमिताभ बच्चन है ना जी। 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है पेंटेन, 3 इनोइक एसिड। हो गया, क्या दिक्कत? कहें OH का कार्बन कहाँ होता है? OH तो खुद एक फंक्शनल ग्रुप है। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसके कार्बन को काउंट नहीं करते। यदि CHO रहता तो उस कार्बन को काउंट नहीं करता। OH कार्बन है ही नहीं, डिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या बोलिए? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछ रहा था, बन जाता ना जी। बॉन्ड पूछ रहा है, इसको छोड़ दिया है, अभिषेक छोड़ दिया, तिवारी जी छोड़ दिए। मतलब लगा कौन गिनता है, ये तो जानबे करते हैं, काहे ले गिने। सिग्मा पाई बॉन्ड 2 ऑक्सो हेक्सानाइक एसिड, यू भी नहीं बनाया है सब। इसमें बताओ ना बनाना कौन को? 63 बनाना है। 64। हाउ मेनी कार्बन आर इन सिंपल एल्काइन हैविंग 2 साइड चेन? ये भी तो सबका गलती था, पूछेगा सही था। देखिए सिंपलेस्ट अल्काइन जिसमें 2 साइड चेन होना चाहिए, 1 2 3, एक ट्रिपल बॉन्ड तो देना ही ना पड़ेगा, तभी तो अल्काइन बनेगा। कम से कम 2 साइड चेन होना चाहिए। तो 2 साइड चेन होगा जब CH3 और CH3 लिखेंगे ऐसे, तो 2 साइड चेन सिंपलेस्ट अल्काइन हो तो गया। 2 साइड चेन सिंपलेस्ट अल्काइन। तो क्या पूछता, हाउ मेनी कार्बन आर इन सिंपलेस्ट अल्काइन हैविंग 2 साइड चेन? कितना कार्बन है इसमें? तो 4 कार्बन सीधा है, 2 कार्बन साइड चेन में। आंसर इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। बना नहीं है सबसे, जेई का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसीलिए तो रुकल है। समझोगे तब ना। कह रहे हैं कि हाउ मेनी कार्बन इन सिंपलेस्ट अल्काइन। सबसे पहले सिंपलेस्ट अल्केन कौन होता है? एनीवन? सिंपलेस्ट अल्केन क्या कॉन्सेप्ट था? एक वो कार्बन का था। सिंपलेस्ट अल्कीन कौन होगा? C2H4। सिंपलेस्ट अल्काइन कौन होगा? क्या करते हैं, पहला मेंबर बनाते हैं। क्या करते हैं, पहला मेंबर बताते हैं। तो सिंपलेस्ट अल्काइन पूछ रहा था, यानी पहला मेंबर पूछ रहा था। वैसा अल्काइन जिसके पहले मेंबर में 2 साइड चेन हो। तो बताओ, 2 साइड चेन है ना इसमें, इससे कम नंबर का कार्बन में 2 साइड चेन पॉसिबल है क्या? फील करना होता है इसको। याद करेगा कौन, काहे के लिए याद करेगा? सिंपलेस्ट अल्केन अल्कीन अल्काइन याद करते हैं, जब तक सवाल नहीं आता तब तक सवाल नहीं बनेगा। और अगला बोलो, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हैव? साइक्लोप्रोपेन, ए हल्ला गुल्ला नहीं करो। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का मतलब है ये। हाँ, और क्या लिखता है? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल का मतलब ये है CH3। 3 1 4 2
और 2, यही तो है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन आइटम, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। ओए ऐसे कहा है, बन गया था जी, तो बन गया तो मतलब हल करोगे। 2 हाँ तो गया। हाउ मेनी एटम विल बी प्रेजेंट कार्बन, देखिए कैसे, अभी भी जब तक कॉपी कलम नहीं पकड़िएगा ना तब तक नहीं होगा पढ़ाई, है ना। अब ये अलग मैटर है कि किसी को 100 नंबर लाके खुश हो गया, वो तो खाली एग्जामिनेशन में बैठ के खुश हो गया कि हम एग्जामिनेशन दिए ना। टेम्परामेंट तो यहीं से स्टार्ट होता है, तो उसको खुश होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो कम नंबर आया इतना एग्जामिनेशन देने के बाद तुमको दुखी रहना चाहिए। ये तो तुम तो सामाजिक समस्या है। तुम खाली समस्या नहीं है, तुम एक सामाजिक समस्या है। हाँ, हमारे यहाँ पे यहाँ बैठा हुआ कम से कम 5 बच्चा ऐसा सोचता है कि पढ़ने से क्या होगा। कम से कम 5 बच्चा ऐसा है, आई नो दैट, ये खुल के बोला है, अभी बोला ना। लेकिन ऐसा 5 बच्चा है यहाँ पे जो समझता है कि पढ़ने से क्या होगा। एक्चुअली में पढ़ने से ही होगा, नहीं पढ़ने से क्या होगा। पढ़ने का समय बहुत लिमिटेड है, 22-23 साल में आईएएस बन जा रहा है, और एक 23 साल 24 साल का लड़का जब आईएएस बनता है ना तो ढेर अच्छा अच्छा मंत्री को फाड़ के रख देता है यदि ईमानदार है तो, है ना। 23 साल में आईएएस क्रैक हो जा रहा है, इंडिया उसका एग्जाम्पल है, और 40 साल वो नौकरी करेगा। तो पढ़ने से ये होता है ना। पढ़ने से आपका सिस्टम, जो आपको लगता है कि मेरा सिस्टम ही खराब है, तो आप पढ़ते हैं और आईएएस बनते हो तो सिस्टम में घुसते हैं और आप वहां से उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। और घूसखोर हुए तो अपना घर बना सकते हैं, 2 4 5 10 को, है ना। पढ़ने से ये होगा। अब नहीं पढ़ने से क्या होगा तुम बताओ। ठेकेदारी करोगे, गाली खाओगे, मार पिटाई होगा, बदमाशी करोगे। अभी लगता होगा कि पूरा यूट्यूब को हैक हम ही करके रखेंगे, अभी लगेगा कि क्रिकेट खेल कर करके पूरा का पूरा दुनिया के ताज बादशाह हम ही बन जाएंगे। ये सब लगता है सिर्फ। पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि कुछ करना है, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अपने आप को फोकस रखना है किसी भी काम पे। पढ़ना इसलिए जरूरी है, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि फोकस्ड कैसे रहेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे रहेंगे। ये सब क्वेश्चन किस लिए आ रहा है? आपके फोकस को देखने के लिए आ रहा है। कौन सवाल है जो नहीं बनेगा आपसे, या फिर इसके लिए कौन सा दिमाग चाहिए। बनने के बाद लगता होगा अरे तो हम ही बना देते, तो फिर नहीं क्यों बना? क्योंकि आप फोकस नहीं है यार, डिटर्मिनेंट नहीं है, आपको लगता नहीं है कि कुछ होगा। ये सामाजिक परेशानी है, ऐसे परेशान नहीं रहिए, ये डिप्रेशन है। हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम, देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आइटम विल बी प्रेजेंट इन, बाबू, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2-3 डिग्री एंड 1-2 डिग्री कार्बन आइटम। खोज के बताओ, जानता तो सब है, 3 डिग्री 2 डिग्री कौन नहीं जानता है। जल्दी फैब्रिकेट कर बनाओ इसको। मैक्सिमम का तो गलती था, क्यों नहीं बनेगा? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन सोचना है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन सोचना है जिसमें 2-3 डिग्री कार्बन हो और 1-2 डिग्री कार्बन हो। क्यों नहीं सोच सकते हैं? कोई भी सोच सकता है, और जो ऐसा सोच सकता है
वो दुकान भी चला सकता है, वो किसानी भी कर सकता है एकदम टेक्निकल ढंग से कि ऐसे ऐसे करेंगे। पढ़ना तो इसीलिए जरूरी है, सिर्फ कुछ करने के लिए पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, उसके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है। लेकिन जुआ खेलने के लिए भी, बढ़िया जुआ खेलने के लिए जुआरी टूचा पूचा जुआरी बन के क्या करेगा? अब जुआरी भी बने तो नाम हो कि भाई फलाना जुआरी, गोरा आदमी। पहले अभिषेक को भी लगता था पढ़ के क्या करेंगे। पढ़ने से क्या होगा? आप पूरा का पूरा समाज बदल सकते हो आप यार। और बहुत सारा लड़का एटीएम का चोरी करता, आज से 10 साल पहले एटीएम से पैसा निकलता था ना, तब बहुत सारा बच्चा एटीएम चोर हो गया। और गार्जियन भी कहे ठीक है पढ़ के क्या करेगा, पैसा तो हो ही गया ना। अब पूरा गांव उसको चोरा चोरा कहता है। अब छवि बनाने पे लगा हुआ है कि नहीं हम जो है अच्छा किए थे, हम चोरी उरी थोड़े किए थे। आने अपने किए पे अपने पछतावा, और ये पछतावा जिंदगी भर रहेगा उसको। जब अकेले होगा तभी पछताएगा कि बताओ हमारा ऐसा काम है, बाल बच्चा हो गया है ना। तो नहीं कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ तब पछताता ही रहता है, मुंह दिखाने लग रहता है। गांव में आता है फिर यदि जो थोड़ा बहुत पैसा है तो सोचता है कि इधरे उधरे 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 उधरे। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2-3 डिग्री। देखो ना जी, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो। 2 3 डिग्री कार्बन खोज रहा है, 2 3 डिग्री कार्बन बनाए, एंड 1 2 डिग्री कार्बन बना। 2 डिग्री कार्बन बनेगा तभी ना जब एक कार्बन से और जोड़ेंगे। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, इससे कम में तो कुछ पॉसिबल नहीं है। यानी ये वो पहला हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 डिग्री 2 कार्बन है और 2 डिग्री, बाकी सब में हाइड्रोजन पूरा, ये स्ट्रक्चर बन गया उसका। देखो कितना मतलब अच्छा सवाल। इसी को ना कहते इंजीनियरिंग से बनेगा, प्लान करना है। वो पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा है ना। तो हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम, अब इसमें प्राइमरी कार्बन एटम ढूंढ देना है। तो ये वाला भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी। 1 डिग्री, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो इसका आंसर था 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एगो पढ़ा लिखा आईटीएन है हाजीपुर में, 5 लाख का फूलगोभी 1 महीना में बेचता है। और 5 लाख का फूल गोभी 1 महीने में बेचता है। वो आईआईटी करके जॉब करके छोड़ के फूल गोभी बेचता है। हाँ 12 महीना बेचता, मतलब टेक्निकल करता है। वो जो गर्मी उर्मी में भी नहीं बिकता रहता फूल गोभी। हाँ 5 लाख का बेचता है, वो पेपर में छपा हुआ, हम मिलने थोड़े गए थे। मतलब 50 लाख रुपया का फूल गोभी बेच लेता है। काहे? टेक्निकल है। ये था शॉर्ट डे प्लांट। देखो अभी कितना को पता भी नहीं होगा, फूलगोभी था शॉर्ट डे प्लांट। तो लॉन्ग डे में शॉर्ट डे प्लांट कैसे उपजाएं, ये बायोलॉजी का एक फोटो पीरियोडिज्म फेनोमेनन है ना। लाइट कंट्रोल करके, और लाइट कैसे कंट्रोल करें, तो वो देखता होगा बहुत सारा छावनी वाला घर बनाया रहता है, ट्रेन उरेन से जानता होगा। हाँ तो वो ऐसा कर दिया 1-2 हेक्टेयर में, और उसमें वो सीड जर्मिनेशन करा लेता है। तो पढ़ने से ये होता है, चिढ़ा दिया एकदम से। हम पढ़ने का काम करते हैं, सरस्वती माँ के उपासक है, कहता है पढ़ने से क्या होता है, मतलब हम कुछ होवे नहीं किया, पढ़ने से होगा। पढ़ने से क्या होता है ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं। पढ़ने के बाद फूलगोभी बेच के भी 5 लाख महीना कमाया जाता है। तो वो भी कुछ न कुछ टेक्निकल था ना रे बच्चा।
सुनो, पिछले दिन हम क्या पढ़ाए थे तुम लोगों को? पिछले दिन पढ़ाए थे एरोमेटिक कंपाउंड, और आज हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना। नोमेनक्लेचर और बीच बीच में आते रहेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नाम तो लिखाते रहेगा।